आज के लेक्चर में हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। वो हमारा प्रॉब्लम जो होगा वो फिलेट वेल्ड के ऊपर होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 75 इंटू 8 mm टाई मेंबर। ओके, टाई मेंबर डेट इसका मतलब क्या होता है, टेंशन मेंबर। ओके, तो टाई मेंबर अगर बोल रहा है तो उसका मतलब है टेंशन मेंबर, मेंबर में टेंशन है। साइज दे रखा है उसका 75 इंटू 8 mm, डेट इज 75 उसका विड्थ होगा और जो 8 mm है वो उसका थिकनेस होगा। राइट, टाई मेंबर है ये। इज टू ट्रांसमिट अ फैक्टर लोड ऑफ 149 किलो न्यूटन। ठीक है, फैक्टर लोड 145 किलो न्यूटन का दे रखा है पहले से। एक बात और कि मैं बता दूं, क्वेश्चन हमेशा दो टाइप के होते हैं, इधर वो एनालिसिस का क्वेश्चन होगा या फिर डिजाइन का क्वेश्चन होगा। एनालिसिस में क्या होगा, आपको लोड दिया हुआ रहेगा, आपको चेक करना होगा कि वो हमारा लोड को बियर कर सकता है या नहीं कर सकता है। और जो हमारे डिजाइन का प्रॉब्लम होता है उसमें क्या करना होता है, हमें जो भी मेंबर है, जो सेक्शन है, उसका हमें डायमेंशन कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, तो ये डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए लोड दिया हुआ, डेट इज ये एक एनालिसिस का प्रॉब्लम है, कुछ एनालिसिस टाइप का होगा। लोड है, आपको क्या करना होगा, पहले तो चेक करना पड़ेगा। बट यहाँ देखिए क्या है, लोड के साथ साथ लिखा हुआ है कि डिजाइन शॉप फिलेट वेल्ड, आपको फिलेट वेल्ड का लेंथ भी बताना है। ओके, मेंबर के बारे में डायमेंशन यहाँ पर सब कुछ गिवन है। डिजाइन शॉप फिलेट वेल्ड, शॉप फिलेट है, एंड नेसेसरी ओवरलैप, कितना ओवरलैप हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा दोनों मेंबर के बीच में। व्हेन द वेल्ड्स आर प्रोवाइडेड अलोंग द टू एजेस और साइड्स ऑफ द मेंबर, क्या है, मेंबर के सिर्फ साइड्स में दिया जा रहा है, दैट इज साइड फिलेट वेल्ड। ओके, ये फर्स्ट है केस। सेकंड केस क्या कह रहा है कि द एंड एज एंड द टू एजेस ऑफ द मेंबर, दैट इज यहाँ पर साइड फिलेट वेल्ड भी कर रहे हैं और एक एंड के एज पर भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, और थर्ड है हमारा ऑल राउंड द जॉइंट्स। ओके, दैट इज चारों तरफ से वेल्डिंग की गई है। ओके, तो फाइनल फिर क्या कह रहा है कि द स्टील इज ऑफ द ग्रेड ऑफ 410 एंड गसेट प्लेट इज 12 mm थिक। ओके, गसेट प्लेट का थिकनेस 12 mm दे रखा है। ओके, तो अगर फिगर देखिए किस तरह का रहा होगा, तो ये कुछ इस तरह का हो सकता है हमारा। जो हमारा गिवन मेंबर है वो कुछ इस तरह का होगा शायद। ओके, इस तरह का कुछ हमारा मेंबर है जहां पर लोड लग रहा है, पी कितना है, 145 किलो न्यूटन। तीनों केस में अलग अलग जगह वेल्डिंग की बताई हुई है। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या हमारा वेल्ड का साइज होना चाहिए वो बताना होगा आपको, और क्या बताना होगा कि कितना ओवरलैप हमें देना है। दैट इज अगर हम लोग वेल्ड का साइज बता ले या और वेल्ड का लेंथ कितना होगा, उससे हम लोग फिर क्या निकाल सकते हैं, कितना ओवरलैप होगा। दैट इज यहां से यहां तक जो है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस विल बी कॉल्ड ओवरलैप। तो ओवरलैप कितना प्रोवाइड करना होगा वो हम लोग बता पाएंगे। ओके, तो लेंथ ऑफ वेल्ड एंड साइज ऑफ द वेल्ड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर निकालना पहले तो हमें। तो एक एक करके केस बनाते हैं। पहला केस क्या है, द टू एजेस, दैट इज सिर्फ साइड फिलेट वेल्ड प्रोवाइड करना है। तो पहले तो हम लोग साइज निकालते हैं, वेल्ड का साइज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम जब भी फिलेट वेल्ड का क्राइटेरिया हमने बताया था आपको, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि साइज ऑफ द वेल्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, दो था, एक था हमारा मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड और दूसरा क्या था, हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। तो पहले तो ये दोनों लिख लेते हैं कितना होना चाहिए। ओके, सो हमारा एस मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना होना चाहिए, एस मिनिमम। मैंने क्या क्राइटेरिया बताया था कि जो प्लेट का थिकनेस है, दैट इज मैक्सिमम थिकनेस ऑफ प्लेट, जो हमारा थिकर प्लेट है उसका थिकनेस अगर 10 to 20 mm के बीच में होता है तो क्या होता है, हमारा साइज कितना होता है, 5 mm होता है। और यहाँ पर मैक्सिमम थिकनेस जो थिकर प्लेट है वो कितना है, एक है 12 mm और दूसरा है हमारा 8 mm। तो दोनों में से थिकर कौन सा है, 12 mm है, जो कि 10 to 20 mm के बीच में लाई कर रहा है। देयरफॉर हमारा जो साइज ऑफ वेल्ड होगा, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, वो कितना होना चाहिए, हमारा 5 mm होना चाहिए। 5 mm फॉर हमारा 12 mm प्लेट। 12 mm प्लेट के लिए हमारा एस मिनिमम कितना होना चाहिए, 5 mm होना चाहिए। ऑल्सो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, वो भी मैंने बताया है। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड का क्राइटेरिया क्या है, एक्स मैक्स इज इक्वल टू कितना था, मैंने बताया था T माइनस 1.5। ओके, तो यहाँ पर T क्या होता है, T मिनिमम होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 1.5, दैट विल बी 6.5
5 mm। ओके, क्लियर है यहाँ तक? हमने साइज ऑफ वेल्ड कैसे निकाला यहाँ पर। देयरफॉर एक मिनिमम मिल गया हमें, एक मैक्सिमम मिल गया। मैंने एक बात और बताई थी आपको कि हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जो हमारा साइज हम अडॉप्ट करें वो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड के क्लोज हो। ओके, उसको ही हम लोग रेफरेंस मानेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि 5 mm हमारा मिनिमम है और मैक्सिमम कितना 6.5 है। तो फॉर इकोनॉमिक पर्पस, इकोनॉमिकल पर्पस के लिए क्या चाहेंगे हम लोग कि जितना कम से कम वेल्ड का साइज हो उतना अच्छा हो। सो लेट अस प्रोवाइड, यहाँ तो हमारे ऊपर हम किसी भी साइज का प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइड 5 mm साइज वेल्ड। ओके, 5 mm के साइज का वेल्ड हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। देयरफॉर हमारा थ्रोट थिकनेस दैट इज इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कितना हो जाएगा, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस दैट इज TT। क्या था हमारा फॉर्मूला, K इंटू S। K की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंस थीटा क्या है यहाँ पर 90 डिग्री, कुछ वैसे गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आप जनरली क्या अज्यूम कीजिएगा 90 डिग्री। देयरफॉर K कितना हो जाएगा हमारा 0.7, जो मैंने आपको टेबल बताया था। ओके, सो TT की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0.7 इंटू 5 दैट विल बी 3.5 mm। ये क्या हो गया हमारा थ्रोट थिकनेस दैट इज इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ द फिलेट वेल्ड हो गया। ओके, नाउ डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड दैट इज PDW। PDW का क्या फॉर्मूला मैंने बताया, Fu अपॉन √3 गामा MW इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड। ओके, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड जो होता है, ओके, LE लिख सकते हैं या फिर LW लिख सकते हैं आप। इसको अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू इनपुट करते हैं, क्या होगा 410 अपॉन √3, यहाँ पर क्या था शॉप फिलेट था, देयरफॉर 1.25 इंटू हमारा थ्रोट थिकनेस कितना है 3.5, लेंथ ऑफ वेल्ड हमें अभी पता नहीं है तो लेट इट बी LW इंटू 10⁻³ और ये जो हमारा डिजाइन, ये क्या है हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, बट दिस शुड बी ग्रेटर देन, एटलीस्ट ग्रेटर देन 145 किलो न्यूटन, जो हमने निकाला था अभी, सॉरी जो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि फैक्टर लोड कितना लग रहा है हमारा 145 किलो न्यूटन लग रहा है, तो कम से कम इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा वेल्ड सेफ होगा। अपॉन सॉल्विंग क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर, तो क्या मिलेगा हमें 410 अपॉन √3 इंटू 1.25 इंटू 3.5 इंटू 10⁻³ ओके, ये कुछ आ जाएगा हमारा LW शुड बी ग्रेटर देन 218.769 mm। इसको सॉल्व करने पे कुछ LW का वैल्यू इतना आता है। अब आपको LW इससे ज्यादा रखना है, ठीक है, तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे जितना क्लोज रख सके इसके, ठीक है, और कुछ नियरेस्ट होल नंबर को ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन भी इजी रहे। ओके, सो लेट अस प्रोवाइड LW इक्वल टू 220 mm। ओके, क्या करते हैं हम लोग 220 mm का ओवरऑल लेंथ ऑफ वेल्ड प्रोवाइड कर देते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द केस 1 दैट इज केस ए केस में क्या कह रहा था कि सिर्फ हमें साइड फिलेट वेल्ड प्रोवाइड करना है। अगर साइड फिलेट वेल्ड की बात करें, सिर्फ अगर साइड में प्रोवाइड करना है, तो सपोज ये हमारा मेंबर है, ओके, और ये हमारा क्या है गसेट प्लेट है। ओके, हमें कहाँ कहाँ प्रोवाइड करना है, यहाँ पर ऐसे प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पर ऐसे प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो लेंथ ऑफ ओवरलैप कितना आ जाएगा, हमें टोटल प्रोवाइड करना है 220 ऑन टू साइड। ओके, दोनों साइड पे प्रोवाइड करना है, तो ओवरलैप का लेंथ क्या आ जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर ओवरलैप will be equal to 220 upon 2, that will be 110 mm। This will be the overlap, ठीक है, इतना ओवरलैप हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा।
और एक चीज और मैंने बताया था कि जो ओवरलैप होता है दैट शुड नॉट बी लेस देन बी, दैट इज विड्थ ऑफ द प्लेट। बी कितना था यहां से यहां तक, ये था हमारा 75 mm, राइट। सो दिस शुड नॉट बी लेस देन बी, देयरफॉर इट इज ओके। ठीक है, 75 mm से कम है नहीं ये, तो ये हमारा ओके है। एक और बात मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, एक और बात कि जो हमारा हमारा जो जब हम लोग साइड फ्लैट वेल प्रोवाइड करते हैं तो उस समय क्या होना चाहिए, एक चीज़ और हमारा कि जो हमारा हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, एंड रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। मैंने बताया था आपको एंड रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। उससे पहले एक बात और मैंने बताया था कि जो हमारा ओवरलैप होता है, ओवरलैप हमारा कितना आया है यहाँ पर 110 mm आया है। दिस शुड नॉट बी लेस देन कितना मैंने बताया था 40 और 40 mm, विच एवर इज मैक्सिमम। तो 40 एंड 40 mm में से जो मैक्सिमम है उन दोनों में से कम नहीं होना चाहिए। टी की वैल्यू क्या है, टी था हमारा थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट दैट इज 8 mm, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 32 mm हो जाएगा। और इन दोनों में से मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अगर देखें तो 40 mm, और ओवरलैप क्या है हमारा 110 mm है, देयरफॉर ओके, ये भी सही हो गया। लास्ट बात मैंने क्या बताया आपको कि जब भी हम लोग साइड फ्लैट वेल जब प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग एंड रिटर्न भी प्रोवाइड करते हैं। एंड रिटर्न प्रोवाइड करने का पर्पस क्या था हमारा कि एजेस पे हमारा क्या हो, कॉर्नर्स पे हमारा स्ट्रेस का कंसंट्रेशन ना हो, राइट। स्ट्रेस का कंसंट्रेशन को हमें प्रिवेंट करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंड रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। एंड रिटर्न्स कितना प्रोवाइड करते हैं, 2s प्रोवाइड करते हैं। सो एंड रिटर्न्स कितना हो जाएगा हमारा 2s मिनिमम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज 2 इंटू कितना था हमारा 5 mm था साइज, हो जाएगा हमारा 10 mm। बोथ साइड में हम लोग 5 mm सॉरी 10 mm का हम लोग क्या करेंगे, एंड रिटर्न्स प्रोवाइड कर देंगे। सो ओवरऑल लेंथ ऑफ वेल्ड विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 110 जो हमारा ओवरलैप है प्लस 2 टाइम्स 10 mm दैट विल बी 240 mm, और हमें मिनिमम कितना प्रोवाइड करना था 220 mm प्रोवाइड करना था, तो यहाँ भी सेफ हो गया। फाइनली हम लोग इसका फिगर भी ड्रॉ कर देंगे कि हमने कैसे कैसे वेल्डिंग प्रोवाइड की है। ठीक है, फिगर ज़रूर ड्रॉ करना है जब भी एग्जाम में आए इस तरह का क्वेश्चंस, तो लास्ट में कोशिश कीजिएगा कि फिगर ड्रॉ कर दे ज़रूर। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से साइड में प्रोवाइड किया फिलेट, ओके, और यहाँ पर हमने क्या किया, एंड रिटर्न भी प्रोवाइड कर दिया। ओके, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक देखें तो क्या है 110 mm, यहाँ से यहाँ तक जिसकी साइज थी वो क्या थी 75 mm, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा एंड रिटर्न है वो कितना है 10 mm है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ऐसे ऐसे हमने प्रोवाइड कर दिया। इस तरह से थोड़ा हम लोग फिगर ड्रॉ कर देंगे तो ऑब्वियसली सारा कुछ क्लियर हो जाता है एक फिगर में कि हमने क्या क्या रिजल्ट्स कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, डैट इज हमारा क्या कहा गया था कि साइड फ्लेट के साथ साथ हम लोग एंड पर भी, एक एंड पर भी हम लोग वेल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। और टोटल हमारा वेल्ड का लेंथ कितना प्रोवाइड करना है 220 mm प्रोवाइड करना है। जब हम लोग एंड पर ही प्रोवाइड करेंगे तो हमारा एंड पर देख लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका। कुछ इस तरह का हमारा मेंबर है। ओके, कुछ इस तरह का हो जाएगा, और वेल्ड हमें किधर प्रोवाइड करना पड़ेगा, इधर, देन इधर, ओके, और एक एंड पर भी इधर हमें प्रोवाइड करना है। ये हमारा लोड होगा कुछ इस तरह से P। सो ये वाला लेंथ तो आपको पता है पहले से, ये कितना है 75 mm है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, ओवरलैप, दैट इज यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा वो हमें बता देना है। टोटल लेंथ हमें 220 प्रोवाइड करना है, देयरफॉर ओवरलैप का लेंथ कितना हो जाएगा, ओवरलैप लेंथ विल बी इक्वल टू 220 माइनस 75 डिवाइड बाई 2, यही हो जाएगा। दिस विल कम आउट टू बी 220 माइनस 75 अपॉन 2, दैट विल बी 72.5 mm. So let us provide
73 mm ओवरलैप। ठीक है, 73 mm का हम लोग क्या करेंगे, ओवरलैप प्रोवाइड कर देंगे। दिस ओवरलैप L कितना है हमारा 73 mm, और ये क्या होना चाहिए 40 एंड 40 mm से कम नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी लेस देन 40 और 40 mm, विच एवर इज मैक्सिमम, जिसमें से मैक्सिमम क्या आया था हमारा 40 mm आया था। सो ये सेफ है, मतलब सही है, क्राइटेरिया को हमारा फुलफिल कर रहा है कि हमारा लेंथ ऑफ जो ओवरलैप है वो हमारा 40 एंड 40 mm से जो मैक्सिमम है उन दोनों से कम नहीं है। ओके, देयरफॉर ओके, ठीक है, ये सही हो गया। सो प्रोवाइड, ये हम लोग क्या कर रहे हैं 5 mm का वेल्ड प्रोवाइड कर दिया हमने, ओवरलैप कितना दिया हमने 73 mm दिया है। ओवरऑल लेंथ ऑफ द वेल्ड कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द वेल्ड जो एक्चुअली हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है, रेट ऑफ लेंथ ऑफ वेल्ड प्रोवाइडेड विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 110, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 73 इंटू 2 प्लस 75, ये कितना आ जाएगा हमारा 73 इंटू 2 प्लस 75 विल बी 221 mm, और हमें एक्चुअली कितना चाहिए था मिनिमम 220 mm चाहिए था, तो हमने 221 mm प्रोवाइड कर दिया, तो ये सेफ है फाइनली। ठीक है, तो ये ओवरलैप का लेंथ कितना हो गया, ये हमारा 73 mm हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। अब थर्ड केस बनाते हैं। तीसरा केस में क्या कह रहा है कि वेल्ड इज प्रोवाइडेड ओवरऑल, ठीक है, मतलब चारों तरफ से, ऑल राउंड तरफ से वेल्ड प्रोवाइड किया गया है। अब ऑल राउंड वेल्ड का क्या मतलब होता है ये समझते हैं पहले। तो आप देखेंगे कि एक बार फिर से फिगर पहले बताता हूँ मैं। ये हो गया हमारा वेल्डेड मेंबर्स, ठीक है, ये मेंबर को हमने वेल्ड किया है और कुछ इस तरह से यहाँ पर गसेट प्लेट से कनेक्ट कर दिया है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हम लोग वेल्डिंग इधर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, इस तरह से साइड फिलेट में प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, इधर प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि हमारा एंड फिलेट हो जाएगा। अगर इस प्लेट के पीछे की तरफ देखें, अगर पीछे से इस प्लेट को देखें अगर, तो इस प्लेट के पीछे भी हम लोग यहाँ पर वेल्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस प्लेट को पीछे से देखें अगर, ठीक है, तो अगर इस तरह से चारों तरफ से अगर हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल राउंड वेल्डिंग बोलते हैं। ओके, ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है, ऑल राउंड वेल्डिंग से ही बोलते हैं। जब हमने क्या किया है, चारों तरफ से वेल्डिंग कर दिया तो उसे क्या बोलते हैं, ऑल राउंड वेल्डिंग कहते हैं। अब जब हमें ऑल राउंड वेल्डिंग प्रोवाइड करना है तो हमें ओवरलैप कितना देना होगा वो हमें निकालना है यहाँ पर। ओके, ये ऐसा हमारा लोड लग रहा है, इसका हम लोग विड्थ जानते हैं कितना है 75 mm है। ओके, सो ओवरलैप कितना हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, ओवरलैप लेंथ विल बी इक्वल टू, हमें टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड कितना प्रोवाइड करना है 220 माइनस ये 75 mm एक तरफ और ये 75 mm पीछे की तरफ। ओके, तो 2 टाइम्स 75 एंड देन डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा हमारा 35 mm आ जाएगा। ओके, नाउ ये हमारा 35 mm आ गया, हमें चेक करना पड़ेगा कि ये हमारा 40 और 40 mm से कम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। सो ओवरऑल ओवरलैप लेंथ कितना है हमारा 35 mm, दिस शुड नॉट बी लेस देन 40 और 40 mm विच एवर इज मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू क्या है हमारा 40 mm है। ओके, अब तो हमारा 35 mm क्या हो गया, इससे कम हो गया है, तो हमें कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर हमें 40 mm प्रोवाइड करना पड़ेगा एटलीस्ट। देयरफॉर प्रोवाइड 40 mm लेंथ ऑफ वेल्ड ऑफ साइज 5 mm, ठीक है, ऑन द साइड्स। देयरफॉर ओवरऑल लेंथ ऑफ वेल्ड कितना हो जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ वेल्ड प्रोवाइडेड कितना हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स 40 प्लस 75, यही होगा। सो सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा हमारा 230 mm,
और मिनिमम हमें कितना चाहिए था, 220 mm चाहिए था, तो ये भी सेफ हो गया हमारा। सो हमने क्या किया, फिर हमारा यहाँ पर ओवरलैप का लेंथ है वो बस चेंज हो गया। कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 40 mm हो गया। ओके, कितना हो गया हमारा, ये 40 mm हो गया। यहाँ पर भी ओवरलैप क्या हो गया, ये 40 mm हो गया। हमने एंड पर, दोनों साइड एंड पर, डेट इज जब हमने ऑल अराउंड वेल्ड प्रोवाइड किया है तो चारों तरफ से हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेल्डिंग करना पड़ेगा। तो 75 mm की वेल्डिंग हमने दोनों साइड पे कर दी है, यहाँ पर भी की है, जिसका विड्थ क्या है हमारा 75 mm है। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, चारों तरफ से वेल्डिंग किया, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑल राउंड वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तीनों केस मैंने बता दिया किस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अलग अलग केसेस से फिलेट वेल्ड के थे यहाँ पर। दैट इज हम लोग एक बार क्या किया, हमने पहले साइड में फिलेट वेल्डिंग किया, एक बार हमने क्या किया साइड में और एक साइड एंड में किया, और तीसरी बार हमने क्या किया साइड में किया और दोनों एंड में किया, तो वो हमारा क्या हो गया, ऑल राउंड वेल्ड हो गया। ओके, तो किस तरह से हमने क्राइटेरियाज को चेक किया, एक हमारा मेन क्राइटेरिया था ओवरलैप वाला 40 mm वाला, वो सारा हमने चेक किया यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेरियस इस टाइप के प्रॉब्लम्स को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, कई सारे अवेलेबल हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी बेसिक टाइप के प्रॉब्लम्स है ये। ओके, इससे क्या होगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स और भी बिल्ड होगा। इस तरह से हम लोग आगे जाके और भी अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, इस तरह से। सो थैंक यू फॉर टुडे।